टूटी चटाइयों पर इन बादशाहों को देखकर इनकी अमीरी का अंदाजा मत करो। तुम्हारी तिजोरियों के सिक्के गिने जा सकते हैं रे। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं? अंबिया के वारिसों के पास कितनी दौलत है ये न कोई तौल सकता है न इसे कोई गिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूब। अब रुक लो इसी जगह। मान लो मौलाना नाम आपका भूल गया, पीर तरीकत हजरत मौलाना जाहिद हुसैन तेगी, माशाअल्लाह। प्रॉपर्टी इनकी, वारिस इनका बेटा, प्रॉपर्टी इनकी, वारिस इनका बेटा। तो जाहिर सी बात है बाप की जिस प्रॉपर्टी का वारिस बेटा होगा तो बेचने का राइट किसको होगा? अरे बोलो ना, बेटा को, जोर से। बेटे का। किसको होगा? जोर से। और अगर अख्तर जिया बेच दें तो जेल जाएंगे। 420 धोखाधड़ी का केस होगा। भारतीय संविधान और न्याय संहिता के अनुसार 420 का मुकदमा चलेगा। प्रॉपर्टी किसी और की, आपने बेचा क्यों? ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि जब विरासत मिल गई तो मालिकाना निजाम भी मिल गया। यही है ना? अरे बोलो ना। लेकिन जब बात आ गई है बेचने की तो एक बात और कड़वी सुन लो। आजकल तो कुछ हराम खोरों ने दुकान लगाकर जन्नत बेचना शुरू किया है। और ऐसे ऐसे टपोरी टाइप के, हाँ इससे नीचे भी मैं उतरूंगा, इसलिए कि बरेली के जिस इमाम ने वाह वाह माशाअल्लाह मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कुछ पेशावर लोगों ने उस कौम के जवानों को अंधभक्त बनाने की गलती की और इन भक्तों का शटर गिरवा के दम लेगा बलिया भी। माशाअल्लाह, इनका शटर गिरवा के दम लूंगा। हाथ में 6-6 अंगूठी, स्टील का कड़ा, नमाज से कोई मतलब नहीं, रमजान के महीने में हरामखोर खाना खाए और जुब्बा पगड़ी बांधे हुए हजरत लोग जन्नत बेचवाते। जन्नत, जन्नत इनके अब्बा की है, जन्नत इनके दादा की है, जन्नत इनके नाना की है। इतनी कुटाई होगी ना बेचवाने वाले और बेचने वाले दोनों की। अरे जन्नत का मालिक अल्लाह, बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। और मेरी जमात का नौजवान भी क्या बावला बनता है। यानी जन्नत जिसके कदम के नीचे है उसे 100 रुपया देने में इसकी छाती फटती है और भीख मंगी का कटोरा लिए दौड़े जा रहा है हजरत लोगों के पास। दुआ कर दीजिए बरकत हो जाए, दुआ कर दीजिए जन्नत मिल जाए, दुआ कर दीजिए, बड़ी परेशान है। अरे अकल के टूअरे, दुआ के लिए दिल चाहिए रे। वाह वाह हक है, दिल जब ये दिल सुलगता है ना तो धुआं सीने में उठता है, वाह, ऐलान आंखें करने लगती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जब दिल सुलगता है, आंखें बरसती है,
तब मेरे अल्लाह की रहमत झूमती है। वाह माशाल्लाह। और बलियाबी तो कहता लिख लो, वाह जो दिल औलाद के लिए मां के सीने में होगा, माशाल्लाह। वो दिल वो दिल वो दिल वो दिल वाह किसी और के सीने में नहीं हो सकता, बेशक कभी नहीं होगा, हक है माशाल्लाह। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तब मैं अपने जवानों से कहता हूं ये भिखमंगी का धंधा बंद कर, बंद कर। बंद कर। वाह अरे अगर मां जिंदा है वाह सुभान अल्लाह। तो कटोरा और दामन दोनों लेके खड़ा हो जा मां के पास। सुभान अल्लाह। जब मां अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है ना, तो मां जबान से कुछ नहीं कहती, रब की रहमत झूमते रहती है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आंखें बरसते रहती है, रब की रहमत झूमते रहती है। वाह इस वक्त लाइन लगा के जन्नत बेचने वाले मेरी कौम और अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं। बचाओ इन माफियाओं से अपनी औलादों को, बचाओ इन माफियाओं से अपनी औलादों को। जाएंगे हक है। वाह सुन्नतें भूल जाएंगे, बेशक। शरीयत भूल जाएंगे, बेशक, हक। हकीकत भूल जाएंगे, वाह, वाह, वाह। कुरान भूल जाएंगे, वाह। हदीसे रसूल भूल जाएंगे, और जन्नत के नाम पर ये लुटेरे तेरी तिजोरी खाली कर लेंगे। वाह मैं भी देख रहा था मौलाना, जन्नत बिक रही है और बेचने वाले क्या टाइट कुर्ता पैजामा जुब्बा पगड़ी दे दनादन बेचे जा रहा, और मुसलमान भी दे टपाटप बोली लगा के खरीदे जा रहा। तवज्जो चाहूं, देखा भीड़ लगी है, मैंने पूछा क्या हो रहा है भाई, मालूम हुआ जन्नत बिक रही है, जन्नत। क्या कहा? तो मैं भी सोचा यार मौका गनीमत है, चल रेट अगर सही मिले तो एक तू भी ले ले। वाह वाह वाह। भीड़ मजमा चीरते हुए मैं भी पहुंचा, देख रहा हूं कि जन्नत बेचने वाला दे धड़ाधड़ बेचे जा रहा। सोचा मैं भी ले लूं। अच्छा आप ही ईमान से बोलो, अगर डिस्काउंट पे जन्नत मिलेगी तो आप लोगों की नहीं लोगे? बोल नहीं रहे हो जी, लोगे कि नहीं लोगे? खड़े हो जाओ, नारे खड़े हो जाओ, तकबीर। खड़े हो जाओ। नारे सुभान अल्लाह। ओए, धीरे का मतलब ये थोड़ी कि जान निकाल रहा हूं, बोल दीजिए मोहब्बत से। अच्छा एक बार जोर से बोल दो। माशाल्लाह, बस हो गया, रख लो, उस पर तुम बैठ जाओ। अरे इस जमाने में कोई कुर्सी देता मैं दे रहा हूं। हजरत मौलाना मुश्ताक साहब इधर आ जाइए, मैं भी आपकी थोड़ी देर नियाबत और कराबत दोनों हासिल कर लूं। नहीं नहीं, काम में लगे थे ना। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जाहिर सी बात है, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन मुंह में पानी सबके है। पीर तरीक़त, वक़ार मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नाहिद मियाँ कादरी हैदरी नबीली की आप ज़ियारत करें, 5 मिनट बलियाबी को बर्दाश्त करें। तो मैं क्या कह रहा था, आप लोग लोगे? अरे बोलो ना।
देखा हजरत, जन्नत बिक रही है, दे धड़ाधड़ मौलाना बेचे जा रहा है। भीड़ चीरते मैं भी पहुंचा, चल यार डिस्काउंट में मिले तो तू भी ले ले। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, संजीदा हो जाइए। जैसे ही देखा तो जन्नत की बोली भी लग रही है, जन्नत बेचने वाला बेच भी रहा। जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहो, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से, तार वहीं आकर जुटेगा। अंबिया के वारिस उलमा, अंबिया के वारिस उलमा, प्रोफेसर नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, लीडर नहीं, उलमा। अंबिया के वारिस उलमा। ये तैयार कहां होते, कहां जाते हैं, ये ढलते कहां हैं, ये बनते कहां हैं? तो बलियाबी दो टुक कहता, सत्ता की तिजोरियों पर इतराने वालों, हुकूमतों की खैरात से नबी का वारिस नहीं तैयार होता, मुस्तफा के आशिकों के मुठिया के चावल से अंबिया का नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नाहिदे मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, खानकाए हैदरिया। अब जहन को यहीं रोक लो, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आखिरी हिस्सा। पूरे मुल्क में आग लगी है, पूरे मुल्क में। जंगल के आदिवासी भाई होश में आ गए, गांव का दलित भाई होश में आ गया। पता नहीं किस अफीम का नशा है तुझ पर। बरसों से चिल्ला रहा बलियाबी तेरा कोई नहीं है, तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए। जमीनें बेच बेच कर बिरयानी खा खिला रहे हो। अदारे शरीयत पर कई सालों से तहरीक लेकर गांव गांव पागल की तरह अपने आलिमों को चल रहा है। अगर जमीनें बेच करके शादी करने की यही रफ्तार बाकी रह गई तो 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास हिंदुस्तानी होने का कोई सबूत नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी समझ में बात नहीं आ रही। इनके समझ में ना आवे तो कोई बात नहीं, मौलवी को भी समझ में बात नहीं आ रही। मस्जिदें रडार पर है, औकाफ रडार पर है, मदरसे बुलडोजर के निशाने पर है। पागलपन मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। बलियाबी की बात बहुत बुरी लगी है सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कि ये बोलता क्यों है खोल करके। किसी की दी हुई जिंदगी में नहीं जीता हूं रे, अपने रब की अता की हुई जिंदगी जीता हूं। तू मेरे अल्लाह की हवाओं को कैद नहीं कर सकता तो मुस्तफा के आशिकों को तू क्या कैद कर सकता है। लेकिन मायूसी गैरों की तरफ से नहीं, मुसलमान तेरी तरफ से। कबत पढ़ोगे, आलिम इंतकाल कर जाए तब खूबियां बयान करोगे। जब तक आलिम जिंदा रहा तब तक उसकी कदर नहीं की, उसकी हैसियत तुझको समझ में नहीं आई, उसकी हैसियत तुझको समझ में नहीं आई। तो आखिरी जुमला अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट दूं। डॉक्टर सेहत के लिए जरूरी है, लीडर मुल्क के लिए जरूरी है, मुदर्रिस दरसगाह के लिए जरूरी है। एक आलिम
एक आलिम आलिम नहीं है, एक आलम है। तवज्जो चाहो, एक आलिम आलिम नहीं, एक आलम है, एक आलम है। तुम्हारे आंसू गिराने ना गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे आका का वारिस होता है, उसके विसाल के बाद जब समंदर की मछलियां बेचैन हो, बेकरार हो, लेकिन क्या क्या मुसीबत है साहब, क्या मुसीबत है। मैं तुझसे पूछूं, रमडीहा और गिरदनवाह के मुसलमानों, ईमान से बोलो, अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो, शर्माते क्यों हो? कम से कम। और अगर बेटा पढ़ा लिखा बेकार है तो 2-3 अलग से रखा होगा एक्स्ट्रा। हजरत आज जो मीटिंग चल रही थी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी की तैयारी के ताल्लुक से, चूंकि बेतिया में हुआ, मोतिहारी में हुआ, शिवहर में हुआ, इधर केसरिया, चकिया, महसी, कल्याणपुर का ये जो सराउंडिंग एरिया, जो बहुत बड़ी आबादी है, रजिस्ट्री ऑफिस की मैंने खबर ली, हर महीने 25-50 गरीब मुसलमान अपनी जमीन बेच रहा है, सूद पे पैसा ले रहा, सूद पे, ब्याज पे पैसा लेकर अपने दामाद को बाइक खरीद के दे रहा। हजरत, अंदर की कैफियत यह है ना कि एक बेटी का बाप जी चाहता है कि आज सेब खा ले, दुकान पे जाकर लौट जाता है, अगर आज मैं सेब खा लूंगा। हम वहां खड़े हैं, हम वहां खड़े हैं, चढ़ाओ चादर 5 लाख की, हम यहां खड़े हैं, फाड़ के गड्डी लुटाओ, कव्वालियों में हम यहां खड़े हो चुके हैं। मेरे अजीज, लेकिन तेरी बेटियों की लुटती हुई आबरू का दर्द किसी प्रोफेसर को नहीं है रे। तेरे बेटों के आवारगी का दर्द किसी टीचर, किसी लीडर को नहीं है। टूटे मस्जिदों के मीनारे दर्द मेरे आलिम को हो, औलादे जाहिल रहे दर्द मेरे आलिम को हो, मेरी बेटियां इर्तदाद के शिकार हो, बेचैन मेरा आलिम हो, जबान की आवारगी की तस्कीन के लिए जमीन तुम बेचो, दर्द मेरे आलिम को हो, मस्जिदें लूटी जाएं, दर्द मेरे आलिम को हो, डराने वाले ठीका लेकर बैठे हैं। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कुत्ता, बिल्ली, बंदर, छुछुंदर से डराना बंद करो। जब तक डराते रहोगे मेरी औलादों को, वो डेमोरलाइज होकर जिएगा। हम किसी हुकूमत की दी हुई जिंदगी नहीं जीते, अल्लाह की अता की हुई जिंदगी जिया करते। मेरे अजीज, अल्लामा एजाज बुरहानी मेरे भी बड़े करीबी थे। जब वो मुजफ्फरपुर से गुवाहाटी गए, मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आप क्यों चले गए? बगल में थे। अदारे शरिया में जब जरूरत पड़ती थी, कोई इल्मी मुबाहिसा हो, कोई इल्मी मुज़ाकरा हो, कोई अहले सुन्नत की जमाती पॉलिसी हो, एक टेलीफोन जाता था, मेरे आलिम ने
वो जहां रहते थे बोलते थे मेरे हिस्से का काम आप छोड़ दीजिएगा, मैं कर लूंगा। बताओ मुझको, मदरसों की तामीर, मस्जिदों की तामीर में सीमेंट की बोरी मेरा आलिम उठावे चाहिए, उसके दरवाजे मेरा आलिम मुस्तफा के दीन के लिए झोली फैलावे। और उसके बाद भी कुछ लोग जबान चलाते, मौलाना करते क्या है? मेरे अजीज, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं रे, अब मौज की लड़ाई मत लड़, वरना मेरी औलादें हार चुकी हैं, मेरी नस्लें हार गई हैं। जिस दिन तुम मौज की लड़ाई लड़ना बंद कर दोगे, उस दिन मेरी औलादें मुस्तकबिल की जंग जीत जाएगी। शर्त यह है कि तुम अपनी मौज की लड़ाई लड़ना बंद करो। यह लड़ाई भी आलिम ही लड़ेगा, और लड़ रहा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, उलमा अंबिया के वारिस हैं। बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा होता है, मुस्तफा के दीन का वारिस उलमा हुआ करते हैं। और जब तक जमीन पर आलिम बचा रहेगा, बाप की बेटे की सालेह बेटे की मौजूदगी में जब बाप की प्रॉपर्टी कोई नहीं लूट सकता, तो आलिम सालेह की मौजूदगी में मुस्तफा की शरीयत भी कोई नहीं लूट सकता, नबी की सुन्नत भी कोई नहीं लूट सकता। बेटा बाप की विरासत बचाता है, आलिम मुस्तफा के अंबिया की विरासत बचाता है। तभी तो इनको नायबे रसूल का मनसब अता हुआ है। तो मैं आखिर में पूछ रहा था आपसे, एक घर में 5 आदमी तो मोबाइल कितना? धीरे क्यों बोल रहे हो, शर्म आ रही है? अरे जोर से बोलो, कितना मोबाइल है? अल्लाह करे शर्म आ जाए। एक बात बता रहा हूं, उलमाए कराम सुन लें। भैया बाद में व्हाट्सएप चला लेना, अभी सुन लो। अभी लेबनान में पेजर बम चला है, मालूम है? मोबाइल से पहले टेलीफोन के बाद पेजर आया था। छोटा सा डब्बा होता था जिसमें मैसेज जाता था। एक दिन 475 लोग शहीद हुए इस पेजर बम से। हजरत आज मीटिंग में नौजवानों से जब मैं 1-to-1 राय ले रहा था, मेरे पैर से जमीन खसक गई। कि हमको आवारा मेरे माँ बाप बना रहे। हम स्कूल से आते, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती, मेरा बाप मुझसे बात नहीं करता, मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती। जिसको देखो वही मोबाइल लिए। अपनी औलादों को आवारा मत बनाओ मोबाइल का डब्बा देकर। एक घर में 5 मोबाइल। बता, अगर जमीर में जिंदगी है तो बताओ, एक मोबाइल में कम से कम पर मंथ का रिचार्ज कितने पैसे का होता है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, कितने का? 300। 5 मोबाइल है तो पर मंथ कितना हो गया? यानी हर महीने आवारगी में उलझे रहने के लिए 1500 रुपया खर्च करने के लिए आप गरीब नहीं हो। लेकिन मस्जिद के एक इमाम को पर मंथ 500 रुपया देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो, सबसे बड़े कल्लास आप हो, सबसे बड़े भिखमंगे आप हो। और याद रखना, जब वारिसे अंबिया की औलादें भूखी रहेगी
तो मस्जिदों में टाइल्स और ग्रेनाइट लगाते रहो, मसल्ले तो कीमती लगा सकते हो, मुस्तफा का सच्चा वारिस मेंबर पर खड़ा नहीं कर सकते हो। मुल्ला जी तो मिल जाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए, नबी की बुखारी मुस्तफा की हदीस सुनाने वाला आलिम नहीं मिलेगा। यहां हम कमजोर पड़ रहे हैं। अल्लामा एजाज ने पूरी जिंदगी हजरत, मैं उस दिन उड़ीसा में था, सोशल मीडिया के जरिए खबर आई, बहुत कोशिश किया मौलाना आदिल से राब्ता हो जाए, मौलाना मुश्ताक से राब्ता हो जाए कि जनाजा कब आ रहा, किधर से आ रहा, कब होगा, ट्रेस नहीं लग सका। मेरी अजीज, एक आलिम अपनी बाप की, अपने खानदान की विरासत नहीं है, अपनी बिरादरी की विरासत नहीं है, अपने बाप, अपने बेटों की, अपनी औलादों की प्रॉपर्टी नहीं है। एक बाअमल आलिम मुस्तफा के दीन की विरासत है, नबी की शरीयत की विरासत है। लेकिन आलिम का मजार नहीं बनता है। जिस आलिम ने मशाइख को के दामन से वाबस्ता किया, इसलिए रमडीहा के लोगों से बलिया भी विनती करके जा रहा कि जिस शान का, जिस मियार का मेरा आलिम अल्लामा एजाज, जिस मियार का, जिस शान का, जिस अमल का, जिस किरदार का, जिस कैरेक्टर का लाख परेशानी हो, लेकिन चौड़ी और चमकती पेशानी पर कभी शिकन नहीं देखा, मुस्कुराहटों से अपने दुश्मन का भी वो आलिम इस्तकबाल करता था। इसलिए मैं मौलाना मुश्ताक साहब से भी और रमडीहा के एक एक बच्चे से मैं गुजारिश करूंगा, एक एक फर्द से गुजारिश करूंगा कि अल्लामा एजाज साहब सिर्फ अपने खानदान की प्रॉपर्टी नहीं, ये मुस्तफ़ा के दीन की साझी विरासत है। इसलिए पूरे गांव वालों पर लाजिम और ज़रूरी है कि इतना शानदार रोज़ा बनाओ कि देखने के बाद लगे कि हम पीर का भी रोज़ा बनाते हैं, और जो आलिम इस्तकामत फिद्दीन वाला हो उसका भी रोज़ा बनाया। तो बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोल, डरता क्यों है? बनेगा कि नहीं बनेगा? और नहीं बनेगा तो फिर हम रमडीहा नहीं आएंगे क्या? एक एक आदमी का नाम लेकर के सबकी कुंडली निकाल कर रखूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी नहीं। हम विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं तेरे, मोच की लड़ाई मत लड़ो, नस्लें हार रही हैं। अब आखिर में पूछ लो कि जहेज, तिलक, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सत्ता में हिस्सेदारी, उर्दू बिहार में जिंदा रहे, बच्चों को नौकरी में सही हिस्सेदारी मिले, इस मुद्दे को लेकर के इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, इस इलाके में तहरीक बेदारी जहेज के खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे से बोल रहे हो, अरे पूरा मजमा बोले तो कुछ लगे। जहेज के खिलाफ तहरीक बेदारी होनी चाहिए। आप लोग साथ देंगे? कितने लोग दोगे? जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, उठाए रखो, उठाए रखो। हमारी नीचे कर लीजिए, मेरे जवानों में कोई कमी नहीं है हजरत। मैं तो देखता हूँ ना, रात दिन देखता हूँ। एक बार का हजरत वाकया है कि मैं आज भी खुशी से अपने को रोक नहीं पाता हूँ, आंसू छलकने लगते हैं। मैं मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था, हापुड़ से पहले, संभल के बाद, सुबह का वक्त था, बाई रोड दिल्ली से आए थे। ड्राइवर से कहा कि रोको, कहीं चाय पीते हैं।
उसने कहा साहब आगे में एक ढाबा है, वो बड़े साहब संभल के रहने वाले हैं, उनकी दुकान खुल गई होगी। मैंने कहा चलो। हजरत क्या बताऊं, आज भी मेरे नौजवानों के, अहले सुन्नत के नौजवानों के दिलों में आलिमों की क्या कदर, क्या मंजिलत, क्या इज्जत है, इसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जैसे ही गाड़ी रुकी, सुबह के उजाले निकल गए थे, मैं गाड़ी में बैठे हुआ था, सोचा इस्तिंजा कर लूं। ड्राइवर से कहा भैया पानी लेके आ। चाय की दुकान के बगल में एक नौजवान ठेला लगा रहा था फल का। अचानक मुझ पे नजर पड़ी, करीब आया, बोल रहा आप बलियावी साहब हैं? गौर से देखा, मैंने कहा जी। फरमाएं क्या बात है? हजरत पकड़ के रोने लगा, बोला आज मेरे पैसे से आप चाय पीजिएगा। मैंने कहा अभी तो तू बेटा दुकान खोल रहा, अभी तो तेरी बहनी भी नहीं। बोला मैं कर्ज लेकर के पिलाऊंगा, लेकिन पिलाऊंगा। आज भी मेरा कोई आलिम कहीं मिल जाता है तो मेरा जवान चाहता है कि मैं इनको नाश्ता करा दूं, खाना खिला दूं। ये जज्बा है। आज भी मेरा आलिम अगर खाना खाते वक्त हाथ धुलना चाहता है तो हमारे बच्चे गंदे बगलदान को धुल करके लाते। मेरा आलिम हाथ नीचे उतर के नहीं धुलेगा, यही धुलेगा, यही। जिन मुलाजिमों को हुकूमत पैसे देती है ना, वो मुलाजिम भी किसी मिनिस्टर की जूती सीधी नहीं करता, लेकिन मेरा नौजवान अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने आलिमों की जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाता है। अगर इस मोहब्बत की हम कदर न कर सके, बचा के न रख सके, तो आने वाले दिनों में मेरे मकानों की दीवार तो बची रहेगी, लेकिन छतों के नीचे मेरे घरों में इस्लाम बचा हुआ नहीं रह जाएगा। जब दूरी हो जाएगी तो तासीर भी हमसे जुदा हो जाएगी। इसलिए मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा, नौजवानों को करीब किया जाए, करीब किया जाए। जब नौजवानों को करीब करेंगे ना तो बहुत कुछ, दो जगह की मीटिंग में आज बहुत कुछ समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूं मौलाना मुश्ताक साहब सारे आलिमों को लेकर बैठिए, एक अदारे शरिया की कमेटी बना डालिए तहरीक बेदारी की। दिसंबर के पहले हफ्ते में, रात में नहीं दिन में, हर गांव में कमेटी बने, हर गांव में कमेटी बने। कब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत की भीख हुकूमतों से मांगोगे? कानून बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, बना दो कानून। मेरे नबी, मेरे रसूल के साथ साथ किसी भी मजहब के किसी बड़े पेशवा के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले, बके, लिखे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बना दो कानून। हम तो डिमांड कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे भरोसा और यकीन है कि हमारे बच्चे, जो कौम अपने नबी की नात पढ़ता हो, वो कौम, उस कौम के बच्चे कभी दूसरे के पेशवा को गालियां नहीं दे सकते। इसलिए कि मेरे रसूल ने, मेरे नबी ने जो तहजीब सिखाई है, वो उस तहजीब का असर हम पर है, आखिरी सांस तक रहेगा। बनाओ कानून, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनाओ कानून। तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़नी होगी। तुम्हारी लड़ाई राहुल नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार नहीं लड़ेंगे, लालू यादव नहीं लड़ेंगे, ममता दीदी नहीं लड़ेगी। जंगल का आदिवासी अपनी नस्लों की लड़ाई खुद लड़ रहा, दलित भाई अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़ रहा,
और 20% मुस्लिम आबादी कटोरे में भीख मांग रही है, इसलिए कि तुम मोच की लड़ाई लड़ रहे हो तो तेरी औलादे हर चौराहे पर हार रही हैं। जिस दिन तुम अपने वजूद की जंग शुरू कर दोगे, उस दिन तुम मोच की लड़ाई नहीं, अपने बेटों के मुस्तकबिल की जंग जीत जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला साहब के दर्जात को खूब बुलंद करे, खूब बुलंद करे, खूब बुलंद करे, और उनके शागिर्दों की फौज के जरिए उनके इल्म को खूब आम फरमाए, आम फरमाए, आम फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।